मंदार पर्वत स्थित कामधेनु मंदिर परिसर में बह रही है भक्ति की धारा। कथावाचक केशव देव जी महाराज ने कहा, मंदार पर्वत ऋषि मुनियों का गढ़ रहा है। बांका विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंदार पर्वत स्थित कामधेनु मंदिर में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय शिव महापुराण ज्ञान कथा में प्रथम दिन से ही कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगे। इस संदर्भ में कथावाचक केशव देव महाराज ने कहा, स्थल पर अपने मुखारबिंद से उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा, मंदार के इस ऐतिहासिक कामधेनु मंदिर परिसर में शिव महापुराण ज्ञान कथा का कार्यक्रम होना बहुत ही गर्व की बात है। इस तरह के धार्मिक आयोजन होने से समाज के लोगों में जागरूकता फैलता है, धर्म समागम का संचार होता है। वहीं 7 दिवसीय शिव महापुराण ज्ञान कथा को सफल बनाने के लिए कामधेनु मंदिर के पुजारी सह कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक प्रभुजी महाराज, दीपक सिंह, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, अनिल सिंह, अशोक सिंह, संजीव कुमार सिंह, किशोर सिंह सहित दर्जनों लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं। वहाँ कोई क्या कह सकता है। इसके बाद भी अगर आप लोगों ने हमें ऐसी आज्ञा दी है तो हमारा परम सौभाग्य है। हमारे गांव से आए हुए समस्त आदरणीय समादरणीय जिनका नाम अभी दिया गया था, सबको प्रणाम करते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे जानकी माँ के आँखों से बहने वाले अश्रु को स्याही बनाकर श्री वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की मनोरचना की, ऐसे ही जब तक अमृत पिया देवताओं ने तब तक शिव पुराण की रचना शायद नहीं हुई, और जब महादेव ने जहर पी दिया तब शिव पुराण की रचना हो गई। अर्थ यह है कि अमृत पीकर अमृत तत्व दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहर पीकर अमृत तत्व प्रदान करने वाले अगर कोई हैं तो वो देव नहीं, महादेव है। हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जही पर कृपा न करे पुरानी सो न पाव। जिस पर भगवान की संगत की कृपा न हो वो राम भक्ति कृष्ण भक्ति नहीं पा सकता। इसलिए विश्वनाथम पंचवक्त्रम कृपानिधि और श्री राम भक्ति प्रदायकम, राम जी के भक्ति को प्रदान करने वाले, कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाले महादेव हैं। महादेव की कथा सुनाने वाले महादेव स्वरूप हैं, और महादेव के छोटे छोटे तत्वों से जिससे हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं, महादेव के समान कोई गृहस्थाश्रम नहीं। वहाँ एक एक आदमी एक दूसरे का विरोधी है। कहीं सर्प है तो कहीं चूहा है, कहीं मोर है तो कहीं सर्प है, कहीं सिंह है तो कहीं बैल है। एक दूसरे का सब विरोधी है, और इतने विरोध होने के बाद भी जब सामंजस्य की बात देखी जाए तो सब एक जगह पर सब एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और प्रेम भाव का उनका दर्शन भी लोग करते हैं। हम लोग तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं, हम लोग छोटी छोटी बातों में इकट्ठे नहीं हो पाते, लेकिन भगवान शिव के यहाँ जो उनका गृहस्थ आश्रम है वह देखने समझने जैसा, उदार उनके जैसा कोई नहीं। जाचक सदा सुहाई कहूँ शंकर समानी, शंकर जी के समान कोई नहीं।